हमारा समाज बिछुड़ गया और छिन्न भिन्न होकर जंगलों में खेती करने के लिए कृषि कार्य करते हुए आज डांगी समाज का प्रमुख कार्य कृषि कार्य है। धीरे धीरे युवा उद्यम की ओर बढ़े, शासन प्रशासन में पकड़ मजबूत हुई और आज पुनः डांगी समाज अपने देश में परचम लहराने की ओर अग्रसर है। बहुत सारे मित्र अभी लाइव है बिहार से, भोपाल से। सभी मित्रों को राम 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 राम। बंधुओं, एक हमारी छोटी सी टीम ने बहुत कम समय में अपने देश के 7 राज्यों में डांगी समाज की पहुंच को बढ़ाकर और एक दूसरे से परिचित करवाया है। वैसे हमारा अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय समाज पूर्व से इसमें प्रयासरत है, डांगी युवक संघ इसमें प्रयासरत है। मैं उनका भी डांगी प्रवाह की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इस स्थान तक हमें पहुंचाया। लेकिन एक बात हमेशा हम सबको ध्यान में रखनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उसी कथन को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक हमें सबको आगे बढ़ना है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वैसे आज इंटरनेट का जमाना है, आज हम लाइव सबसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र भी ऑनलाइन आ रहे हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता होने के नाते एक बार आप सबसे बोलना चाहूँगा, जय बलराम। भगवान बलराम कृषि के आराध्य देवता के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सब, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें जो 7 मंत्र दिए हैं उन सब का पालन हमें करना है। डांगी समाज खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ समाज है। मैं मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। संघ की मेरी शिक्षा हुई है और हिंदू मेरी मूल भावना है। अखिल भारतीय डांगी समाज का पुत्र होने के नाते डांगी समाज भी हिंदू रीति रिवाजों, हिंदू परंपराओं से ओतप्रोत होते हुए देश का पेट पालने का कार्य करता है। देश में कोई भूखा नहीं सोए और हर घर तक अनाज, फल, दूध, सब्जियां पहुंचे, इसमें रात दिन मेहनत करता रहता है। इसलिए उस समाज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं जिसने आज हमारे देश को अन्न से भरपूर कर दिया है और देश के भंडार भर दिए हैं। देश के भंडार भरने के साथ साथ हमारी एक और विनती हमेशा सरकार से रहती है कि हमने हमारा कर्तव्य निभाया, अब सरकार भी अपना कर्तव्य निभाए। और राम राम। और भी मित्र अभी सभी प्रदेशों से लाइव हमारे साथ है। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय बलराम। बंधुओं, कोरोना संक्रमण के चलते हुए हमारी अखिल भारतीय स्तर की बैठक होने वाली थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने से वह बैठक स्थगित की गई और हम सब शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए पूरा डांगी समाज, कोई भूखा नहीं, हमारे पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहे, किसी को फल दूध की कमी नहीं हो,
इसमें लगातार प्रयासरत है। जो बंधु इस कार्य में लगे हैं उनको मैं बारंबार वंदन अभिनंदन करता हूं कि दांगी प्रभा परिवार की ओर से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस अवसर पर आप की जन जन तक पत्रिका पहुंचे और हर समाज के व्यक्ति के हाथ में पत्रिका हो और अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज के इतिहास को संजो कर रखें। अपने समाज का वैभवशाली इतिहास, बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे समाज के हुए और किसी कारणवश पराभव होने के कारण हमारा समाज किद्वंतियों अनुसार अपनी पहचान छुपाकर जंगलों की ओर चला गया, खेती कार्य में अपना जीवन यापन करने लगा, पशुपालन में अपना जीवन यापन करने लगा और अपने पहचान छुपाने के बाद भी पुनः स्थापित होने के लिए प्रयत्नशील रहा। आज वह प्रयत्न हम सबके सामने फल फूल रहा है। जिन भी लोगों ने इसमें भूमिका निभाई उन सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और सभी हमारे दांगी प्रवाह के साथियों की ओर से भी उनको प्रणाम करता हूं। इस भीषण संकट की घड़ी में पूरा दांगी समाज देश की सरकार के साथ, सभी प्रदेशों की सरकार के साथ नियम का पालन करते हुए बड़ी खुशी इस बात की है कि एक भी दांगी समाज की व्यक्ति ने यह सुनने में नहीं आया कि दांगी समाज का कोई व्यक्ति शासन प्रशासन के विरोध में खड़ा हो। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश सर्वोपरि, इस भावना को लेकर हमारे देश के साथ, हमारे देश की सरकार के साथ, सभी प्रदेशों की सरकार के साथ हर बंधु कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब मैं छोटा सा था, भाव अभाव में छोटे किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, तब मेरे मन में ये बात थी कि मेरा छोटा समाज है। मुझे कॉलेज में पूछा गया है कि दांगी कौन होता है, तो मुझे परिचय देने में दांगी क्षत्रिय है, दांगी खेती करने वाला है, दांगी काम करने वाला है, दांगी ईमानदार है, इस बात के लिए परिचय देना पड़ा। लेकिन आज आप सबके सहयोग से, हमारे वरिष्ठ टीम के सहयोग से, दांगी युवक संघ के सहयोग से और विभिन्न संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज हम सबको इस पहचान के मोहताज नहीं है कि दांगी कौन है। दांगी समाज हमेशा ईमानदार व अपने कर्तव्यनिष्ठ और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहता है। कभी भी नेगेटिव नकारात्मक भावना नहीं सोचता, हमेशा सकारात्मक सोचता है और मुख्य रूप से खेती करता है। खेती का भाव नहीं मिले फिर भी आगे और बढ़ता है और पुनः अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। लेकिन कभी आगजनी की घटनाएं, विरोध प्रदर्शन की घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो राष्ट्र के विरोधी हो, इसमें दांगी समाज रहता है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। आगे भी हम सकारात्मक सोचेंगे, देश को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। इस परम वैभव पर हमारी भारत माता पहुंचे, इसके लिए दांगी समाज हमेशा काम करता रहेगा। बंधुओं, इस समय में कोरोना संकट चल रहा है, हर बात का हमें पालन करना है। हमारा सौभाग्य है कि इस भीषण संकट में हमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। आप सबके सहयोग से इस भीषण संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने सुदृढ़ फैसले लेकर, कठोर फैसले लेकर के देश का नाम आगे बढ़ाया है। इसके लिए भारत गौरवान्वित है और उसी वजह से आज इस कोरोना विषाद महामारी के संकट से आज हम लड़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं दांगी प्रवाह परिवार की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी टीम और
इस संकट में विपक्ष द्वारा जो सहयोग, उनकी पूरी टीम और सभी प्रदेशों की सरकारें, सभी प्रदेशों के यशस्वी मुख्यमंत्री और वहां पर शासन, स्थानीय शासन, प्रशासन, सफाई में लगे हमारे बंधु सफाई कर्मी, सेवा में लगे समस्त डॉक्टर, नर्स एवं सभी जो इस कोरोना युद्ध में कोरोना योद्धा के लिए कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उन सबको शत शत नमन करते हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो मानव जाति को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, दांगी प्रवाह पत्रिका, पूरी टीम और अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय समाज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप यशस्वी हो और हमारी उम्र भी इस कोरोना योद्धाओं को लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जब जब भी इस संकट के समय में शासन प्रशासन जहाँ भी आह्वान करेगा, हम सब कंधे से कंधा मिला करके और इस भीषण महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी जो टीम पूरे देश भर में काम करती है, बिहार से बातचीत हुई, उत्तर प्रदेश से बातचीत हुई, दिल्ली भी बातचीत हुई। दिल्ली में भी हमारे बंधु भोजन पैकेट वितरण कर रहे हैं और वहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश के महाजना समिति का मैं बहुत बहुत मैं आभार करना चाहूँगा कि उनके द्वारा भी भोजन का जो बंधु हमारे जिनको भोजन समय पर नहीं मिल पा रहा है, इस भीषण संकट के समय अचानक लॉकडाउन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को करना पड़ा। यह हम सबके लिए आवश्यक था और इस आवश्यकता इसलिए थी कि जितनी बड़ी समस्या होती है उतना कठोर और उतना बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए हमने कई आयामों में युवा समाज के साथी इस संकट के समय में जिन बंधुओं को भोजन समय पर नहीं मिल पा रहा है, उनको भोजन के पैकेट उपलब्ध कराना, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और विभिन्न प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराना, सूखा राशन उपलब्ध कराना। और ये जो सारे बंधु इसमें लगे हुए हैं, उनको भी मैं दांगी प्रवाह पत्रिका की ओर से बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शेष जो बंधु, राम राम, बहुत सारे बंधु हमारे मातृ संगठन के बंधु भी इसमें है, उनको भी मैं सादर वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बलराम, वंदे मातरम। एक बार मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंधुओं, एक बार नारा हमें लगाना है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की जय। बंधुओं, इस देश के अंदर विभिन्न जातियों में, विभिन्न समूह में, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और इन जातियों में बंटने का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। हमारे देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं ने उठाया। जातियों को भेद डालकर, आपस में फूट डालकर देश में कई साल तक विदेशी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया। भारत सोने की चिड़िया था और इस सोने की चिड़िया को लूटा गया, देश को गरीब बनाया गया। परंतु हम उनसे कम नहीं, हम सब युवा मिलकर के माता समान, पिता समान, मार्गदर्शक मिलकर के, बहनें मिलकर के, प्यारे बच्चे मिलकर के भारत माँ को परम वैभव पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस प्रकार व्यक्ति से समाज और समाज से विभिन्न समाजों से
राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार सब समाज मिलकर के, सब व्यक्ति मिलकर के, जन जन मिलकर के पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाना है और पुनः भारत माँ को परम वैभव पर ले जाना है। इस भीषण संकट के समय में पूरा विश्व सिर्फ भारत की ओर देख रहा है और आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखते हुए वह एक आशा की किरण लेकर के आया है कि भारत ही अब कुछ कर सकता है। तो इस जहां आशा वहां विश्वास, जहां आशा वहां विश्वास, इसे हमें पूरा करना है और इसे पूरा करने के लिए दांगी प्रवाह का प्रत्येक सदस्य तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन अर्पित कर भारत माँ को परम विभव पर ले जाने के लिए हमारा सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है। और भी साथी हमारे आ रहे हैं, उन साथियों को एक बार पुनः जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, हम सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी, लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से ही वापस पुनः विकासशील देशों की कतार में खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि सब युवा मेहनत करके विकासशील नहीं, इस विश्व का विकसित राष्ट्र हमें भारत को बनाना है। उसमें हमारा समाज और हर व्यक्ति, हर गांव का कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग, विद्यार्थी, सबको साथ लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। यहाँ आज दांगी प्रवाह पत्रिका पेज की ओर से आज लाइव होने का मौका मिला। इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इस पत्रिका परिवार को, हमारे गांवों में कहा जाता है दिन दोना और रात चौगुना, यानी दिन में दुगना हो और एक रात में 4 गुना हो, यानी एक का 6 गुना हो। आप यशस्वी हो, पत्रिका यशस्वी हो, समाज यशस्वी हो, पूरा देश यशस्वी हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। शासन प्रशासन का सहयोग करें, कोरोना योद्धाओं को जैसी उनकी हमसे अपेक्षा है ऐसी पूर्ति करने का हम सब प्रयत्न करें। इस भीषण संकट के समय में हम जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव, जिस शहर में निवास करते हैं, जरा चिंता कीजिए कहीं पड़ोसी के घर में कुछ कमी तो नहीं। अगर कुछ कमी है तो हम मिल बांट करके खाने वाले लोग हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं और मैं मेरी ओर से व्यक्तिगत निवेदन करता हूं कि मेरे पड़ोस में, मेरे घर के आसपास, मेरे गांव में जहां मैं निवास करता हूं, वहां पर आसपास कोई भूखा न सोए। कहीं उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि इस संकट में हम फंसे हैं और हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस अवसर पर आप सबसे लाइव होने का जो मौका मिला, राम राम। आदरणीय सभी को प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय बलराम। भारतीय किसान संघ में मुझे 2001 से काम करने का मौका मिला है। जैसा कि मेरी आईडी में हमारे साथियों द्वारा बताया गया, मालवा प्रांत के प्रांतीय युवा किसान वाहिनी संयोजक ऐसा दायित्व, इससे पूर्व आगर जिले का अध्यक्ष का दायित्व, इससे पूर्व जिला मंत्री, सहमंत्री का दायित्व, ऐसे विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब मुझे प्रांत के युवाओं को जागृत करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें मैं
पूरे मनोयोग से उसे पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहा हूं। राम राम। बहुत सारे बंधु अभी लाइव है, सबको मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम। राम राम। वंदे मातरम। आपकी जय हो, आप सबकी जय हो। जैसे बंधु लिख के रहे जय हो आपकी, नहीं मैं नहीं तू ही तू, मैं कभी मन में नहीं आना। बंधु लिख रहे हैं आपकी जय हो, नहीं मैं नहीं तू ही तू। भारत माता की जय हो। एक बार पुनः लिखिए, भारत माता की जय। जो जय हो लिख रहे हैं उनसे निवेदन है, बोलिए भारत माता की जय लिखिए एक बार। जब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा एक बार बोलिए भारत माता की जय। लिखिए, कोई भी बंधु लिखिए एक बार भारत माता की जय। थैंक यू। विषम परिस्थितियों में समाज को एकजुट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम, राम राम। बिहार से साथी हमारे जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोए, बिहार में कोई भूखा नहीं सोए, ये दांगी समाज की जिम्मेदारी है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे आधार स्तंभ देवराज जी भी आ चुके हैं। इस दांगी प्रवाह परिवार में आप सबका सहयोग है, लेकिन मनीष जी और देवराज जी का विशेष सहयोग है। पूरी टीम है इसे ही, ऐसा नहीं मैं दूसरे को हतोत्साहित कर रहा हूँ, सब लोग मिलकर के गाड़ी का पहिया है। बंधुओं, मीडिया की टीम कमान संभाले हुए हमारे राकेश जी, फूलचंद जी, वासुदेव जी उज्जैन से, राम राम। ठाकुर राजकुमार सिंह जी धनोरा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हेमंत जी भाई राम राम साहब, हेमंत भाई राम राम। बहुत सारे बंधु लाइए, सभी को राम राम। सुभाष जी राम राम। आगे बढ़ो, पथिक वही जो पथ से नेह लगाता है, पथिक वही जो पथ से नेह लगाता है, वही पथिक है जो पथ से लगाव रख करके आगे कदम बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस दिन हमारे सामने समस्या नहीं हो, समझ लो हमारा रास्ता सही नहीं है। पथिक वही जो पथ से नेह लगाता है। राम राम। बंधुओं, आप सबसे इस अवसर पर एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज, जगदीश जी दांगी राम राम, दीपक जी ठाकुर साहब राम राम, जो अभी लाइव आ रहे हैं उनका नाम ले रहा हूं, पहले वाले तो हमारे है ही, सभी बंधु हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
पढ़ लो जी। जय श्री राम। थोड़ा पढ़ने में लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह भाई, वाह भाई। हमारे साथी युवा जाबाज तेजराज जी आ चुके हैं। आपको जय बलराम। बोले भगवान बलराम की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। डांगी प्रवाह पत्रिका परिवार, जैसा कि आपको पुनः स्मरण करा दूं, देश के अभी वर्तमान 7 राज्यों में इसका अंक पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में हमारी पत्रिका पहुंच रही है। हर बंधु तक, हर माता बहन तक इसको पहुंचाना है, ये हमारा लक्ष्य है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, स्वामी जी ने कहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ, राम राम जी। बंधु, पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो समाज संगठित है वह देश हमेशा आगे बढ़ा है। इस अवसर पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। हमारे देश की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय पूर्व लॉकडाउन कर कोरोना पर विजय पाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन हमारे ही देश में कुछ दुराचारी लोगों द्वारा कोरोना संक्रमण फैलाने का प्रयत्न किया गया है, जिन्हें आप सब जानते हैं। वासुदेव जी, समाज में सुधार की आवश्यकता है, निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ललित चौधरी जी आंदलहेड़ा से ऑनलाइन है। चौधरी जी को प्रणाम। दादा सभी को प्रणाम। जो समाज संगठित है वह देश आगे बढ़ता है। आज हमारे देश में मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले चुपचाप घरों में बैठे हैं, आप सब जानते हैं। और एक समाज विशेष के लोग देश में संक्रमण फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक विचार आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और वो विचार ये है कि जिस प्रकार देश में कोई आक्रांता विद्रोह फैलाता है, तो मैं इस अवसर पर आप सबसे एक बात और करना चाहता हूं कि देश में अगर सरकारें हो, प्रदेश में सरकारें हो, तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए कि जो विद्रोह फैलाएगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी संपत्ति बेचकर उसकी भरपाई की जाएगी। गरीब जनता के पैसों से उसकी भरपाई नहीं की जाना चाहिए। बहुत ही कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई साहब? भारत माता की जय। बंधुओं, व्यक्ति व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। जो देश को सर्वोपरि नहीं समझ करके काम करते हैं, देश नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए सबसे पहले देश बचना चाहिए। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम भी नहीं।
इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना संकट के समय लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बना करके रखें। बचाव ही उपाय है, बचाव ही उपाय है। और हमारा समाज जिन वजह से पराभव हुआ उनको भूलना नहीं है, उनको ढूंढ करके बिलों में से निकाल करके खत्म करना है। इस अवसर पर एक छोटा सा उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। समस्त मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में एक छोटा सा देश यहूदियों का है, इजराइल, जिसका आप सबने नाम सुना है। वह सभी पड़ोसी देशों के विचारों का विरोधी है, परंतु किसी भी प्रकार के आतंकवादी की या अन्य प्रकार के लोगों की उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। मात्र 80 लाख आबादी वाला देश, छोटी सी आबादी वाला देश, इस स्थान पर खड़ा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह स्मरण योग्य है। आखिर इसके पीछे उनकी विचारधारा, जब इजराइल पर आक्रमण विदेशी आक्रांताओं द्वारा हुआ और यहूदी भाई बहन इधर उधर विदेशों में बिखर गए, लेकिन उनने अपनी जन्मभूमि को बिसराया नहीं। वो प्रतिशोध की ज्वाला उनके मन में वर्षों तक धधकती रही। जो जहां था वहीं से सोचता था, मेरा देश मेरी माटी, मेरा देश मेरी जन्मभूमि। उसके प्रति वो काम करते रहे और उसी कारण से पुनः इजराइल आज़ाद हुआ। और इजराइल जब यहूदी वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद अब वो जब एक अवसर था जब स्वतंत्र यहूदी देश इजराइल की स्वतंत्र देश के रूप में मांग रखी गई, उस समय एक समय भारत विदेशी दबाव के कारण उनका समर्थन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज 2016-17 में 3 दिवसीय प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा के बाद इजराइल भारत का मित्र बना। और यह सौभाग्य की बात है कि एक छोटा सा देश जिसकी ओर कोई झांक नहीं सकता है, उसका छोटा सा कारण क्या है कि उनका जो कोई दुश्मन है, जो उनकी तरफ आंख उठा करके देखता है, उसको भूलते नहीं है। वर्षों भर तक उसको याद रखकर उससे बदला लिया जाता है, ताकि कोई भविष्य में आक्रांता हमारी माता पर, हमारी जन्मभूमि पर आवाज नहीं उठा सके। छोटा सा उदाहरण मैं इस अवसर पर आपको देना चाहूंगा कि एक समय की बात है, कुछ ISIS आतंकी संगठनों के द्वारा कुछ हमला वहां किया गया, कुछ लोगों को मार दिया गया। और जब कुछ लोगों को मार दिया, यहूदियों को मार दिया, तो उन्होंने उनको पकड़ने का प्रयत्न किया। और जब प्रयत्न सफल नहीं हुआ, उससे पहले वह लोग अमेरिका जाकर के अपना वेश छुपा करके, चेहरा छुपा करके रहने लगे। लेकिन वह बात उन्होंने बिसराई नहीं, लगातार प्रयत्न करते रहे। 25 वर्ष बाद उन्हें अमेरिका से पकड़ा गया और जितनी बड़ी उनको सजा मिलनी थी उतनी सजा दी गई।
यही कारण है कि उनके धर्म पर और छोटे से देश पर चारों तरफ अन्य धर्म के लोग हैं और उनके विचारधारा के विरोधी लोग हैं। इसके बाद भी कोई आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं करता है। टेकिंग रिक्वायरमेंट। इसलिए एक आग्रह मैं पूरे भारत देश के बंधुओं से करना चाहता हूं कि हमें भी जो हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, हमारी मानवता को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करें, उन्हें सजा देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर आपने कोई कोताही बरती तो अपराधी आगे बढ़ता जाएगा और जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। हम सब बंधु बांधवों, समवैचारिक लोगों को, पूरे समाज को एक साथ आना चाहिए और एक साथ आने के साथ साथ भारत माता को प्रवाह पेज चल रहा है, दांगी प्रवाह पत्रिका पेज द्वारा आज मुझे लाइव होने का मौका मिला। उनकी पूरी टीम, हमारे फूलचंद जी जो दांगी प्रवाह पेज, राकेश जी, सभी साथी अपने अपने स्थान से ही लॉकडाउन का पालन करते हुए इस संकट के समय में लाइव होने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। दांगी प्रवाह की पूरी टीम के साथ पूरे देश भर के बंधु बांधवों से, समाज के बंधुओं से पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में कोई मूक बधिर, जनमानस, अभावग्रस्त कोरोना योद्धा भूखा नहीं रहे। चाहे जिनको सूखी सामग्री लगने वाली हो उनको सूखी सामग्री प्रदान करें और जिन्हें भोजन पैकेट लगने वाला हो उन्हें भोजन पैकेट प्रदान करें। हम सब बंधु मिलकर के इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शासन प्रशासन का सहयोग करें, कोरोना योद्धाओं का सहयोग करें। जो कोरोना योद्धा इस टीम में लगे हुए हैं, कई लोग संक्रमित होकर के अपनी जान दे चुके हैं, उनको दांगी प्रवाह परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।